साउथ एशिया की सियासत में हिंसा और आंतरिक कलह से जलता बांग्लादेश, जहां राजनीतिक खींचतान, सत्ता को लेकर अनिश्चितता और सड़कों से संसद तक फैला तनाव देश के भविष्य पर सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में जब हालात पहले से ही नाजुक हैं, बांग्लादेश की राजनीति को एक और गहरा झटका लगा है। वो चेहरा जिसने दशकों तक सत्ता और विपक्ष दोनों में रहकर देश की राजनीति को दिशा दी, वो चेहरा अब हमेशा के लिए खामोश हो गया। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और सबसे प्रभावशाली राजनीतिक हस्तियों में शामिल खालिदा जिया का निधन हो गया। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का मंगलवार को निधन हो गया। ढाका के एवर केयर अस्पताल में सुबह 6 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। खालिदा जिया बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की प्रमुख थी। वो 80 साल की थी और पिछले करीब 20 दिनों से वेंटिलेटर पर थी। खालिदा जिया लंबे समय से कई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थी, जिनमें लिवर सिरोसिस, गठिया, डायबिटीज और किडनी जैसी पुरानी बीमारियां शामिल थी। दिल और फेफड़ों में इन्फेक्शन की वजह से 23 नवंबर 2025 को उनको अस्पताल में एडमिट कराया गया था। बांग्लादेश की सियासत में खालिदा जिया का कद बहुत बड़ा था। उनकी राजनीतिक एंट्री सीधे चुनावी मैदान से नहीं, बल्कि अपने पति की विरासत से हुई। 1981 में राष्ट्रपति जियाउर रहमान की हत्या के बाद बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा शून्य पैदा हुआ। इसी दौर में खालिदा जिया को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी की कमान सौंपी गई। एक गृहिणी से पार्टी प्रमुख बनने तक का उनका सफर अचानक था, लेकिन जल्द ही उन्होंने खुद को एक मजबूत राजनीतिक चेहरा साबित किया। खालिदा जिया का राजनीतिक जीवन काफी उठापटक भरा रहा। 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना ने उन्हें नजरबंद कर दिया था। वो जुलाई से दिसंबर तक पाकिस्तानी सेना की कैद में रही थी। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की हार के बाद खालिदा जिया को रिहा किया गया। खालिदा जिया 2 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनने का सफर तय कर चुकी थी। वो 1991 से 1996 और 2001 से 2006 तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही। खालिदा जिया बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की पत्नी थी। खालिदा जिया के राजनीतिक कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जैसे ही उनकी मौत की पुष्टि हुई, तमाम बड़े नेताओं की प्रतिक्रियाएं आने लगी। शोक संवेदनाओं की बाढ़ सी आ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके साथ की तस्वीरों के साथ फोटो पोस्ट की और उन्हें श्रद्धांजलि दी, तो वहीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ट्वीट करते हुए उन्हें याद किया। बांग्लादेश में उथल-पुथल की घटना और उससे होने वाले प्रभाव किसी से भी छिपे नहीं हैं। एक समय तक बांग्लादेश की कमान संभालने वाली शेख हसीना आज भारत में शरण ले चुकी हैं। ये जल्द वर्तमान बांग्लादेश की दशा है। लिहाजा बांग्लादेश में कुछ ही महीने बाद चुनाव होने हैं। ऐसे में खालिदा जिया के निधन से चुनाव पर क्या असर पड़ेगा और इसे लेकर भारत में किस तरह की बात उठ रही है, इस बयान में सुनते हैं। देखिए, मेरा मानना है कि 2 प्रमुख पॉलिटिकल आउटफिट्स थे, शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग और इनकी बांग्लादेश नेशनल पार्टी। दोनों सत्ता में मैं समझता हूँ ट्रांजिशन इधर से उधर, उधर से इधर होता था। अब चूंकि चुनाव निकट है, तो ऐसे वक्त में उनका इंतकाल, उनका डेथ, उनके समर्थकों, चाहने वालों के लिए तो निश्चित तौर पे झटका है। हमारी सिर्फ ये कामना होगी, आज तो वो अवसर नहीं है, कि हमारे पड़ोस में जो छवियां हैं, वो छवियां हमारे हित में भी नहीं है। उन छवियों पर विराम लगना चाहिए और उसी आधार पर, उसी संदर्भ में हमारी मैसेजिंग भी हो। बांग्लादेश की राजनीति में खालिदा जिया के निधन से शोक और सियासत एक साथ चल रही है। चुनाव से ठीक पहले पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन बीएनपी के लिए एक बड़ा झटका है, लेकिन इसी सदमे के बीच पार्टी को एक नई दिशा देने की कोशिशें भी शुरू हो गई हैं। लंदन से उनके बेटे तारिक रहमान की वापसी को सियासी विरासत संभालने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। उनकी बांग्लादेश में वापसी से सियासत में क्या कुछ परिवर्तन हो सकता है, इस ग्राफिक से जानते हैं। तारिक रहमान की वापसी बांग्लादेश में एक स्थिर सरकार के तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि शेख हसीना की पार्टी पर बैन लगा दिया गया है, जिससे अब वो चुनाव नहीं लड़ेगी। लिहाजा बीएनपी बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी मानी जा रही है। 80 साल की खालिदा जिया बीएनपी की अध्यक्ष थी, मगर उनके निधन के बाद माना जा रहा है कि रहमान अगले पीएम के दावेदार हो सकते हैं।
खालिदा जिया बांग्लादेश की राजनीति की सबसे बड़ी और प्रभावशाली नेताओं में रही हैं। उनके निधन की खबर देश की सियासत के लिए एक बड़ा मोड़ मानी जाएगी। उनके निधन से बीएनपी में नेतृत्व का संकट गहरा सकता है और पार्टी को नई दिशा तय करनी होगी। वहीं सत्ता पक्ष को कुछ राजनीतिक बढ़त मिल सकती है, लेकिन विपक्षी एकजुटता भी बढ़ने की संभावना रहेगी। कुल मिलाकर खालिदा जिया का निधन बांग्लादेश की राजनीति में एक युग के अंत और नए राजनीतिक समीकरणों की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है।